प्रथम विषय विज्ञान कक्षा छठी। आज हम भोजन यह कहां से आते हैं इस चैप्टर का, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त रूप में भोजन क्या होता है? वे सभी पोषक, वे सभी खाद्य पदार्थ जिनको हम अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं, उन सभी खाद्य पदार्थों को भोजन कहते हैं। खाद्य पदार्थ वे सभी पदार्थ जो खाए जाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। और ये खाद्य पदार्थ पोषक पदार्थ भी कहलाते हैं। ये पोषक पदार्थों से और खाद्य पदार्थों से मिलकर के ही भोजन बनता है। भोजन हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं, ऊर्जा की पूर्ति के लिए, शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर के रोगों से बचाने के लिए हम भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत दो प्रकार से हैं। भोजन हमें पौधे से भी प्राप्त होता है और हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है। पौधों से किस रूप में हम भोजन प्राप्त करते हैं? कुछ पौधों की जड़ें खाई जाती है, जैसे गाजर, मूली आदि। कुछ पौधों का तना खाया जाता है, जैसे आलू, अदरक आदि। कुछ पौधों का फूल खाया जाता है, जैसे फूल गोभी। फूल गोभी का फूल खाया जाता है। आलू, अदरक का तना खाया जाता है। गाजर, मूली की जड़ खाई जाती है। केला, सेब, अमरूद, आम, पपीता आदि फल के रूप में ग्रहण करते हैं। केला, सेब, अमरूद, पपीता आदि फल जो पौधे का होता है, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, चना, बादाम आदि के बीज खाए जाते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, चना आदि बीज के रूप में हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों को भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे पालक, हरा धनिया, बथुआ आदि। पालक, हरा धनिया, बथुआ आदि पत्ते के रूप में हम भोजन के रूप में हम इन पत्तों को भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये पौधों से प्राप्त भोजन था, जो पौधों के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जंतुओं से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन का जो दूसरा स्रोत है वो जंतु है। कुछ जंतुओं के अंडे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुर्गी, तीतर, बटेर, बतख आदि के अंडे इस्तेमाल करते हैं। कुछ जंतुओं का मांस खाया जाता है, जैसे तीतर, मुर्गी आदि। इसके अलावा कुछ जंतु और भी है जिनका हम मांस खाते हैं, जैसे बकरी या अन्य जंतु भी होते हैं जिनका हम मांस खाते हैं। दूध, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से हमें दूध की प्राप्ति होती है। ये भोजन के स्रोत थे जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, पौधे एवं जंतु। अब भोजन के जो इस चैप्टर में जो प्रमुख शब्द हैं, उनका हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। संगठक क्या होते हैं? वे पदार्थ, क्योंकि ये चैप्टर भोजन से संबंधित है, इसलिए वे पदार्थ जो भोजन के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में हम भोजन को बनाते हैं, वे पदार्थ संगठक कहलाते हैं। संगठक जिन पदार्थों से भोजन मिलकर के बना होता है, या कच्ची सामग्री जिनसे हम किसी पदार्थ को बनाते हैं, उसे हम संगठक कहते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए दाल, पानी, मसाला, मिर्च, नमक आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो उनके संगठक कहलाते हैं। इसी प्रकार खीर बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी तथा पानी की आवश्यकता होती है, ये उनके संगठक कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ जिन कच्चे पदार्थों से मिलकर के बनता है, वे उसके संगठक कहलाते हैं। इसके बाद मकरंद क्या होता है? फूलों का रस मकरंद कहलाता है, और उस मकरंद में पराग कण, यानी फूलों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, पराग कण, वो भी उपस्थित होते हैं। मधुमक्खियां इस मकरंद को ग्रहण करके और छत्ते में इकट्ठा कर लेती है, और उस छत्ते में उस मकरंद को हम शहद के रूप में ग्रहण करते हैं, शहद के रूप में हम प्राप्त करते हैं। अंकुरित बीज, वे बीज जिनमें से वे बीज जो अनुकूल परिस्थितियां पा करके
जिनमें से मूलांकुर और प्रारंकुर निकलना शुरू हो जाता है, उस बीज को अंकुरित बीज कहते हैं। प्रारंकुर आगे चल करके पौधे का तना बनता है तथा मूलांकुर आगे चल करके पौधे की जड़ बनती है। शाकाहारी, अब ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव, भोजन को ग्रहण करने के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जीवों का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है, एक शाकाहारी जीव, एक मांसाहारी जीव और तीसरा सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव वे जीव जो पेड़ पौधों तथा पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को खाते हैं, उन जीवों को शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि शाकाहारी जीव है, जो केवल पौधों या पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाते हैं। मांसाहारी जीव वे जीव जो शाकाहारी जीवों को मारकर खाते हैं, उनको हम मांसाहारी जीव कहते हैं, या जो मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी जीव कहते हैं। शेर, चीता, बाघ, ये दूसरे जीवों को मार करके आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए इन जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। सर्वाहारी जीव वे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खाए तथा दूसरे जीवों को मार करके भी खाए, उन जीवों को सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, मनुष्य, भालू, कौवा आदि, ये जीव सर्वाहारी जीव कहलाते हैं, क्योंकि मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खाते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी जीव कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे अभी शाकाहारी जीव और मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवों के बारे में बताया। कुछ शाकाहारी जीव होते हैं जो केवल पौधों तथा पौधों से प्राप्त वस्तुओं को खाते हैं। कुछ मांसाहारी जीव होते हैं जो दूसरे शाकाहारी जीवों को मार करके खाते हैं, तथा कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाए तथा दूसरे जीवों को मार करके भी खाए, उनको हम सर्वाहारी जीव कहते हैं।